नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के चैनल पर। और आज मुझे मौका मिला है आप सभी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ाने के लिए, और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी का मतलब है कि जो अपने बॉडी में जो भी वेस्ट पदार्थ हैं, वेस्ट सब्सटेंसेज हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा नाम है यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम नाम दिया गया है। तो अपन देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में अपने को पढ़ना है, उसकी एनाटॉमी पढ़नी है और उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किडनीज। एक जोड़ी किडनीज होती हैं, राइट और लेफ्ट, और पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती हैं दोनों किडनीज। उसके बाद इसमें दूसरा ऑर्गन आता है यूरिटर। यूरिटर भी एक जोड़ी होती हैं, एक नलिकानुमा स्ट्रक्चर होती है यूरिटर्स की। उसके बाद तीसरा ऑर्गन आता है यूरिनरी ब्लेडर, और उसके बाद आता है यूरिथ्रा। तो इस प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गन्स की स्टडी करनी है अपने को, किडनी के बारे में, यूरिटर के बारे में, यूरिनरी ब्लेडर के बारे में और यूरिथ्रा के बारे में। तो अपन सबसे पहले किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और उसके बाद एमएसएन वाले पोर्शन में इसकी डिजीजेज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यूरिटर पढ़ेंगे, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर और उसके बाद यूरिथ्रा। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किडनी के बारे में। तो किडनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और किडनी एक जोड़े के रूप, एक पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती है, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है, ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालती है। तो किडनी के बारे में अपन ये फॉलोइंग कंटेंट्स हैं जो कि आगे अपन डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो कंटेंट्स के अंदर अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, कवरिंग देखेंगे, रिलेशंस देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ब्लड और नर्व सप्लाई देखेंगे, और फंक्शंस देखेंगे। इस प्रकार से अपनी किडनी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं किडनी के इंट्रोडक्शन से। किडनी के इंट्रोडक्शन में ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पैर में पाया जाता है। और ये देखो, नॉर्मली कंडीशन ये है कि पैर में पाई जाती है। अगर बॉडी में कोई कंजेनाइटल एनोमली होती है तो उसमें एक भी किडनी हो सकती है। और ये मेटाबॉलिज्म के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, इन सबको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है फिल्टर करके। और नेक्स्ट कंटेंट अपन देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है कि ऐसे कौन से दूसरे नाम हैं जिनसे अपन किडनी को पहचान सकते हैं। एक तरह से हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द। तो सिनोनिम हम किडनी के देख रहे हैं। सिनोनिम इसके दूसरे कौन कौन से नाम हैं। तो किडनी के सिनोनिम्स अपन देख रहे हैं। तो किडनी को अपन दूसरे नाम से पहचान सकते हैं, रेनिज के नाम से, दूसरा है रीनल के नाम से, तीसरा है नेफ्रोस के नाम से। अगर अपने को किडनी के अलावा ये तीनों वर्ड्स में से भी कोई सा वर्ड अपने को कहीं देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो किडनी के बारे में ही बात कर रहा है, रीनल के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे कहीं आपको मिल जाए कि रीनल फेलियर, अगर आपको कहीं मिलता है कि रीनल फेलियर, तो समझ जाना है कि ये किडनी के बारे में बात कर रहा है, किडनी फेल हो चुकी है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर अपने को कहीं मिल जाता है कि ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो नेफ्रोस वर्ड जुड़ रहा है, इसका मतलब समझ जाना है कि किडनी की डिजीज के बारे में बात करना है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो समझ जाना है कि ये नेफ्रोस वर्ड मिल रहा है अपने को, तो समझना है कि किडनी की डिजीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो सिनोनिम्स का मतलब वही हो गया। इसके पर्यायवाची दूसरे नाम कौन से नाम से अपने को मिल सकता है, तो इन नाम से अपने को ये मिल सकता है। तो इस प्रकार से इसका फिर फ्लो में अपन तीसरा कंटेंट देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स। तो आइए देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स में अपन किडनी के जो साइज है, शेप है, वेट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किडनी की साइज के बारे में। तो किडनी की साइज होती है 11 × 6 × 3 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। किडनी की जो लेंथ होती है वो होती है 11 सेंटीमीटर। किडनी की जो विड्थ होती है,
किडनी की जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर, और किडनी की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो ये किडनी की साइज हो गई है। किडनी किस साइज की होती है? तो किडनी की साइज है 11, 6 और 3 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है, जो लंबाई है, जो किडनी की लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी विड्थ देखना है, इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो 3D डायग्राम में दिखेगी, अपने को यहाँ दिखेगी नहीं, तो वो है इसकी 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। विड्थ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अपन ने इसकी साइज देख ली है कि क्या साइज है इसकी। इसके बाद अपन देखते हैं इसका वेट। किडनी का वेट कितना होता है? तो अपन किडनी का वेट देखते हैं। किडनी का जो वेट है वो मेल और फीमेल दोनों ह्यूमन बॉडीज में अलग अलग होता है। तो जो मेल बॉडी है उसके अंदर इसका वेट होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम मेल में। और अगर फीमेल बॉडी की अपन बात करें तो फीमेल बॉडी में इसका वेट होता है 135 ग्राम। ये एवरेज वैल्यू है इसकी वेट की। किडनी के मेल में होता है 150 ग्राम और फीमेल में होता है 135 ग्राम। ये वेरिएशन इसलिए है कि जो बॉडी पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएशन अपने को इसके वेट में मिलता है। इसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स में अपन तीसरा कंटेंट इसका देखते हैं, शेप का। शेप का मतलब है कि इसका आकार कैसा है। तो किडनी का आकार बीन शेप होता है। बीन शेप। किडनी का जो आकार है, जो शेप है, वो बीन के टाइप का होता है। अपन लोकल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि जो बालोर की फली होती है उसके आकार जैसा इसका शेप होता है। देख सकते हैं आप इसको, बीन शेप स्ट्रक्चर है। बीन शेप इसकी शेप है, जो आकार है इसका बीन शेप है। तो एक्सटर्नल फीचर्स में अपन ने इसका वेट देख लिया है, साइज देख लिया है और शेप देख लिया है। उसके बाद अपन अगला इसका कंटेंट है किडनी का, वो डिस्कशन करने जा रहे हैं लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं अपन आगे। लोकेशन तो देखिए दोस्तों, किडनी की लोकेशन, किडनी एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड होती है, लेकिन कहाँ होती है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। किडनी एक पेरिटोनियल ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है किडनी। तो लेकिन जो एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के अंदर आवृत रहते हैं, एक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो किडनी है वो पेरिटोनियम के बाहर की साइड होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे सिचुएटेड होती है किडनी। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है उसके पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होती है, और जो पेरिटोनियम है उसके पीछे की तरफ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। जो एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर आवृत रहते हैं, लेकिन जो किडनी है वो पेरिटोनियम के पीछे की साइड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और अगर अपन वर्टिकली देखें तो वर्टिकली इसकी लोकेशन होती है T12 से लेकर L3 तक। अगर वर्टिब्रा के लेवल से देखें तो इसका लेवल होता है T12 से L3 तक। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होती है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, और वर्टिकली T12 से L3 तक पाई जाती है। अपन नेक्स्ट कंटेंट डिस्कशन करेंगे इसकी कवरिंग के बारे में। इसके जो कैप्सूल्स है, इसकी जो कवरिंग है, जो कैप्सूल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगला कंटेंट अपन देखते हैं इसकी कवरिंग के बारे में। जो किडनी है उसकी कवरिंग है, उसके अंदर 3 लेयर मिलती है अपने को, 3 कवरिंग मिलते हैं। जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो एडिपोज टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं रीनल फैट। रीनल फैट, और ये एडिपोज टिश्यू की बनी होती है। एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, और इसका फंक्शन है कि एक कुशन का काम करती है, एक गद्दी का काम करती है किडनी के लिए। बाहरी जो आघात हैं, बाहरी जो चोट हैं, उनसे किडनी को बचाती है। फैट होती है इसके अंदर। दूसरा है जो इसका कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल के नाम से, रीनल कैप्सूल। ये कलर के अंदर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कैप्सूल पाया जाता है, जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। और एक लेयर इसके अंदर और होती है वाइट कलर की,
जिसको बोलते हैं रीनल फेसिया। अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी कोई कट वगैरह लग जाता है तो अंदर एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है जिसको बोलते हैं फेसिया। वैसी ही एक मेम्ब्रेन लेयर किडनी में पाई जाती है जिसको बोलते हैं रीनल फेसिया। ठीक है, तो इसकी कवरिंग के अंदर सबसे बाहर की तरफ होता है रीनल फेट, जो कि एडिपोज टिश्यू का बना होता है और किडनी के लिए कुशन का काम करता है। उसके अंदर की साइड होता है रीनल कैप्सूल, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और सबसे अंदर की तरफ होता है रीनल फेसिया। तो ये इसकी कवरिंग हो गई है। इसके बाद अपन देखते हैं किडनी के रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब है कि किडनी के आस पड़ोस में कौन कौन से ऑर्गन हैं, किडनी के ऊपर की साइड में क्या है, नीचे की साइड में क्या है, साइड्स में क्या है। तो एनाटॉमी के अंदर देखिए दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो इसके रिलेशंस को शो करने में काम आती है। जैसे अपन को ऊपर का लोकेशन बताना है, ऊपर के रिलेशन बताने हैं तो उसको टर्म दी जाती है सुपीरियर। नीचे का बताना है तो उसके लिए बताया जाता है इन्फीरियर। साइड्स के लिए लेटरल है, और अगर मिड लाइन के पास में है तो उसको मीडियल रिलेशंस बोला जाता है। तो किडनी के जो रिलेशंस हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले सुपीरियर रिलेशन। सुपीरियर का मतलब है कि ऊपर की साइड। तो किडनी के ऊपर की साइड क्या होता है, तो किडनी है उसके ऊपर की साइड में एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो किडनी का सुपीरियर रिलेशन में क्या आ जाएगा, सुप्रारीनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। अगर आपको एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस किडनी का, एग्जाम में फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसमें एनाटॉमी का, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है रिलेशंस। या तो वो पूछेगा कि किडनी के रिलेशंस बताओ, या फिर आपको राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों का अलग अलग भी पूछ सकता है। तो अगर आपको राइट और लेफ्ट का अलग अलग पूछता है तो ये सुपीरियर रिलेशंस में आपको अगर राइट किडनी का पूछता है तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड बताना है, और अगर लेफ्ट का पूछता है तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड बताना आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन इन्फीरियर रिलेशन। इन्फीरियर का मतलब है कि किडनी के नीचे की साइड क्या है। तो किडनी के नीचे की साइड में बताना है आपको, जो यहाँ पे इंटेस्टाइन पाई जाती है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको राइट और लेफ्ट किसी भी किडनी का पूछता है तो इन्फीरियर में आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों में कॉमन होता है। अगर लेफ्ट में पूछता है तो लेफ्ट में भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आएंगे, और अगर राइट में पूछता है तो राइट में भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आएंगे। इसके बाद देखते हैं अपन इसके एंटीरियर रिलेशंस के बारे में। एंटीरियर रिलेशंस दोनों किडनियों का अलग अलग होगा, राइट का अलग होगा, लेफ्ट का अलग होगा। अगर अपन राइट किडनी का देखें, अगर अपन राइट किडनी का एंटीरियर रिलेशंस देखें तो राइट किडनी के सामने, मतलब एंटीरियर का मतलब होता है कि सामने की साइड उसके क्या है। तो राइट किडनी के सामने होता है राइट हिपेटिक फ्लेक्शन, राइट हिपेटिक फ्लेक्शन। हिपेटिक का मतलब है कि लीवर। जो राइट किडनी है उसके ऊपर लीवर पाया जाता है, ये लीवर पाया जाता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर सिचुएटेड होती है। तो इसके एंटीरियर रिलेशन में लीवर का कुछ पार्ट आता है, इसलिए इसको बोला है राइट हिपेटिक फ्लेक्शन। फ्लेक्स हो रखा होता है किडनी के ऊपर थोड़ा सा, तो एंटीरियर रिलेशन में राइट हिपेटिक फ्लेक्शन हो गया। गाल ब्लैडर हो गया, गाल ब्लैडर भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। तो राइट किडनी के रिलेशंस में क्या हो जाएगा, एंटीरियर में राइट हिपेटिक फ्लेक्शन ऑफ लीवर और गाल ब्लैडर। इसके बाद देखते हैं अपन लेफ्ट किडनी का। लेफ्ट किडनी के एंटीरियर रिलेशन में आपको देखना है कि स्टोमक और स्प्लीन का कुछ पार्ट, इन दोनों का सम पार्ट इसके ऊपर फ्लेक्स हो रखा होता है, जो कि एंटीरियर रिलेशन को शो करता है। इसके अलावा लेफ्ट हिपेटिक फ्लेक्शन, लीवर का कुछ पार्ट लेफ्ट साइड की किडनी पे भी आता है, जो इसके ऊपर फ्लैक्स हो रखा होता है, तो वो एंटीरियर रिलेशन शो करता है। तो एंटीरियर रिलेशन में राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों का आपको अलग अलग बताना है। अगर आपको राइट का पूछता है तो राइट का लिखना है, और लेफ्ट का पूछता है तो लेफ्ट का। और अगर आपको कॉमन पूछता है कि रिलेशन ऑफ किडनी, तो आपको दोनों का अलग अलग शो करना है। उसके बाद देखते हैं अपन इसका पोस्टीरियर रिलेशनशिप। अपन ने सुपीरियर देख लिया है, इन्फीरियर देख लिया है, इसके बाद एंटीरियर देख लिया है, और अब देखते हैं इसका पोस्टीरियर। जो किडनी का जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो दोनों का सेम है। मतलब जो किडनी है उसके पीछे की साइड में क्या है,
तो पीछे की साइड में जो डायफ्राम है अपना, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो डायफ्राम है उसका पार्ट फ्लैक्स हो रखा होता है। तो डायफ्राम का पार्ट है वो पोस्टीरियर साइड में इसका रिलेशन शो करता है। और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है इसके अलावा। तो पोस्टीरियर रिलेशन में आपको बताना है डायफ्राम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके बाद अपन देखते हैं इसका मीडियल रिलेशनशिप। मीडियल का मतलब है कि जो किडनी है उसकी मिड लाइन की साइड में कौन सा रिलेशनशिप है। तो मिड लाइन की साइड में इसकी जो ये यूरेटर है, दोनों किडनियों की मीडियल साइड में क्या आ रहा है, यूरेटर। तो मीडियल साइड में दोनों किडनियों का कॉमन है, क्या बताना आपको, यूरेटर। अगर राइट का पूछता है तो भी यूरेटर आएगा, लेफ्ट का पूछता है तो भी यूरेटर आएगा, क्योंकि मीडियल साइड में दोनों किडनियों की क्या आ रहा है, यूरेटर आ रहा है ना, इसलिए मीडियल रिलेशनशिप में आपको यूरेटर बताना है। इसके बाद किडनी का एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप और है जो मैं आपको बताता हूँ, मीडियो लेटरल। मीडियल का मतलब है कि मिड लाइन के पास में, और लेटरल का मतलब है कि मिड लाइन के दूर। तो इन दोनों का जो कॉमन है उसकी वो रिलेशनशिप क्या है किडनी का, तो मीडियो लेटरल में जो किडनी के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर मसल्स आती हैं, मसल्स और लिगामेंट। अब मसल्स और लिगामेंट वो इसका रिलेशन शो करेंगे जो इसको बांध के रखती हैं, इसको अपनी जगह पे फिक्स रखती हैं। तो ऐसी कौन सी मसल्स और लिगामेंट हैं जो इसको बांध के रखती हैं, इसको फिक्स रखती हैं, वही इसका मीडियो लेटरल रिलेशनशिप शो करेंगी। तो मसल्स आती हैं, एक तो आती है सॉस मसल है, सॉस मसल पी साइलेंट रहता है इसमें। एक क्वाड्रेटस मसल होती है, क्वाड्रेट्स मसल। एक होती है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और एक होता है आर्क्वेट लिगामेंट। ये तीन मसल्स और एक लिगामेंट इसका मीडियो लेटरल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो अपन ने इसका देख लिया है सुपीरियर रिलेशनशिप देख लिया है, इन्फीरियर देख लिया है, एंटीरियर देख लिया है, पोस्टीरियर देख लिया है। उसके बाद अपन ने मीडियल रिलेशनशिप देखा है, उसके बाद मीडियो लेटरल देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी का। रिलेशंस पूछता है किडनी के डायरेक्ट, कभी कभी राइट का अलग से पूछ लेता है, कभी लेफ्ट का अलग से पूछ लेता है, और कभी कॉमन पूछता है। तो आपको ये सब लिखना है, अलग अलग हेडिंग्स लगानी है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। ये रिलेशंस आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी का आपके लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब है कि किडनी को अपन नेक्ड आइज से देखते हैं, नग्न आंखों से देखते हैं, तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है। तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि अगर किडनी का अपन कोरोनल सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो उसको नग्न आंखों से देखने पर अपने को क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देती हैं, वो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। जब अपन किडनी को नेक्ड आइज से देखते हैं तो अपने को कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके अंदर अपने को ये कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ट्राइंगल के रूप में, जिनको बोलते हैं पिरामिड्स। तो अब ये पिरामिड्स रीनल में है, किडनी में है, तो इनको पूरा नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स, जिसके अंदर ये इसका बेस होता है पिरामिड का, बेस ऑफ पिरामिड्स, और ये इसका अपेक्स पार्ट होता है, अपेक्स ऑफ पिरामिड। कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जिनको पिरामिड्स बोलते हैं, किडनी में पाई जाती हैं, इसलिए इनको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। जो पिरामिड्स हैं इनकी संख्या एक किडनी के अंदर कितनी होती है, 8 से 10। 8 से 10 कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मतलब रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं एक किडनी में। अगर दोनों किडनियों की बात करें तो जस्ट डबल हो जाएगा, ये 16 से 20 पिरामिड दोनों किडनियों में पाए जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इसका जो मिडिल पोर्शन है, जिसको मेडुला बोलते हैं, जो आउटर पोर्शन है उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और जो इसका इनर पोर्शन है, बीच का जो पोर्शन है, उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला बोलते हैं बीच वाले पार्ट को, जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो जिनको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं वो बताता हूँ आपको। ये टूथ शेप स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, टूथ शेप स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स।
जो टूथ शेप स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, CALYX, माइनर कैलिक्स। जो बाहर की साइड में टूथ शेप स्ट्रक्चर है जिनकी नंबरिंग ज़्यादा है उनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और जो इनका अंदर का साइड है उनको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। जो आउटर स्ट्रक्चर है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, नंबर में ज़्यादा होते हैं, जिनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और जो अंदर की साइड स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। और फिर जो अंदर की एक केविटी है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, जहाँ पे ये सारे मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स आके खुलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसके बाद ये यहाँ का जो स्पेस है जिसको अपन नग नाकों से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइलम, रीनल हाइलम। अब रीनल हाइलम का क्या काम है, इसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं। रीनल आर्टरी हाइलम के थ्रू इसमें से प्रवेश करती है, इसमें से एंटर होती है। रीनल आर्टरी यहाँ पे एंटर होगी हाइलम के थ्रू, ये वाला एरिया हाइलम होता है। और एक होती है रीनल वेन, और एक होता है अपना यूरेटर। यूरेटर किडनी से एग्जिट होता है। ये रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होगी हाइलम से, रीनल वेन एग्जिट होगी मतलब बाहर निकलेगी, और यूरेटर भी एग्जिट होगा मतलब बाहर निकलेगा किडनी से। तो हाइलम के अंदर 3 स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देंगे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर। ये बाहर से देखने पर अपने को ये स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देती हैं। बाहरी पोर्शन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, अंदर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स में अपने को कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स, और अंदर की साइड में आपने को दिखाई देगा माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। हाइलम दिखाई देगा जिसमें से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये यूरेटर पाए जाते हैं। तो ये इसकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी हो गई है दोस्तों। मैक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब नग नाखून आंखों से देखने पर अपने को क्या क्या दिखाई देगा। इसके बाद अपन टॉपिक डिस्कशन करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब एक किडनी में यहीं पे अपने को नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, एक किडनी में नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, लेकिन वो अपने को नग नाखों से दिखाई नहीं देती है। उसके लिए अपन करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स की संख्या है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से 1.3 मिलियन होती है नंबर्स में। अब 1 मिलियन में कितना काउंट होता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो 1 मिलियन से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है एक किडनी में, मतलब 10 लाख से लेकर 13 लाख तक नेफ्रॉन्स का नंबर होता है एक किडनी में। अगर दोनों किडनियों की बात करें तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 20 लाख से 26 लाख नेफ्रॉन्स के नंबर दोनों किडनियों में पाए जाएंगे। लेकिन नेफ्रॉन की स्टडी अपन मैक्रोस्कोपिक में स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपी की सहायता से देखते हैं। माइक्रोस्कोपी की सहायता से देखते हैं तो अपन इसमें नेफ्रॉन्स दिखाई देते हैं जिनकी स्टडी अपन आगे करते हैं। अभी नेक्स्ट कंटेंट अपन इसी सीरीज में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ किडनी। तो माइक्रोस्कोपिक किडनी को बोल सकते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी और नेफ्रॉन। तो अपने को मेनली नेफ्रॉन की स्टडी करनी है। अब नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनुअल स्टूडेंट्स के लिए भी और एज वेल एज कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आपको अच्छे से समझना है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। डायग्राम आप सामने देख सकते हैं, और इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर अपन माइक्रोस्कोपी की सहायता से किडनी का जो सेक्शन देखते हैं उसको अपने को निम्नलिखित स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें 2 पार्ट अपने को दिखाई देते हैं, कैप्सुलार पार्ट और ट्यूबुलार पार्ट। 2 पार्ट अपने को दिखाई देते हैं, कैप्सुलार पार्ट और ट्यूबुलार पार्ट। कैप्सुलार पार्ट के अंदर अपने को 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक तो ये जो गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा अपने को ये बाउमन्स कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। तो कैप्सुलार पार्ट में 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल। दूसरा है ट्यूबुलार पार्ट। ट्यूबुलार पार्ट के अंदर अपने को ट्यूबुल्स दिखाई देंगी, जो सामने आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है ट्यूबुल्स के अंदर अपने को दिखाई देगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। दूसरा दिखाई देगा आपको लूप ऑफ हैनले इसको इसलिए बोला गया है कि ये जो लूप है इसको डिस्कवर किया था हैनले नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले।
उसके बाद आपको दिखाई देगा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और चौथा आपको दिखाई देगा कलेक्टिंग डक्ट। ये जो ट्यूब है ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो आपको ट्यूबुलर पार्ट में 4 स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 2 पार्ट दिखाई देंगे, कैप्सुलर और ट्यूबुलर। कैप्सुलर में दिखाई देगा ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ट्यूबुलर में पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको ये डायग्राम दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अगर एनुअल स्टूडेंट्स को नेफ्रॉन के बारे में पूछता है तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है, ट्यूबुल्स बनानी है, कैप्सुलर पार्ट बनाना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए जो रीनल के अंदर जो आर्टीरियल ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड रीनल आर्टरी के द्वारा एंटर होगा किडनी में, किडनी के बाद वो नेफ्रॉन्स तक जाएगा। तो जो नेफ्रॉन में जो ब्लड सप्लाई पहुँचती है, जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पहुँचती है वो पहुँचती है इफ्रेंट आर्टीरियोल के द्वारा। इफ्रेंट का मतलब है आने वाली, इफ्रेंट का मतलब है आने वाली। जो इफ्रेंट आर्टीरियोल है वो नेफ्रॉन का जो बोमेंस कैप्सूल है उसके ऊपर आके और कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लेता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये जो वीनस ब्लड है, ये कैपिलरी के बाद में वेन्यूल्स निकलेंगे, ये निकलेंगे वेन्यूल्स निकलेंगे, तो वो इफ्रेंट आर्टीरियोल के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इफ्रेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है वो क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद जो आर्टीरियोल जा रहा है उसका डायमीटर क्या है, कम है, उसका डायमीटर कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे प्रेशर से जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा ब्लड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, बोमेंस कैप्सूल में ब्लड फिल्टर होता है। तो ये प्रेशर की वजह से यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है जिसकी वजह से। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गई, इफ्रेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस। उसके बाद यहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो इन ट्यूबुल्स के थ्रू कुछ पार्ट इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पे सीक्रेट होता है। वो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है फिजियोलॉजी में आपको बताएंगे, जो फंक्शंस है उनमें यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम आपको बताएंगे कि यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है। अभी अपन यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी और नेफ्रॉन के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दी है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एनुअल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। अगर एनुअल स्टूडेंट्स को नेफ्रॉन के नाम से पूछता है 4 नंबर में या फिर 8 नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इसका, तो आपको डायग्राम बनाना है और ये सारे कंटेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, कैप्सुलर पार्ट और ट्यूबुलर पार्ट आपको बताने हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई है। उसके बाद अपन इसका नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे एनाटॉमी के अंदर, इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो आगे अपन देखने जा रहे हैं इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखते हैं। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो अपन ब्लड सप्लाई में इसका जो आर्टीरियल ब्लड है वो अलग से देखेंगे, जो वीनस ब्लड सप्लाई है वो अलग से देखेंगे। तो जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है, अब देखिए दोस्तों एक कॉमन सी चीज़ है, जो एनाटॉमी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसको जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है या फिर जो वेन होती है ड्रेन करने के लिए, उनका जो नाम है वो ऑर्गन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो जाता है। तो जो किडनी को जो आर्टरी सप्लाई करेगी ब्लड उसको क्या बोला जाता है, रीनल आर्टरी। तो जो आर्टीरियल ब्लड है किडनी का वो किसके द्वारा सप्लाई होगा, रीनल आर्टरी के द्वारा। और जो वीनस ब्लड है वो किसके द्वारा ड्रेन होगा, रीनल वेन के द्वारा। क्योंकि जो आर्टरी है वो रीनल को किडनी को सप्लाई कर रही है तो उसको बोला गया है रीनल आर्टरी। और जो वेन्स हैं वो किडनी को ड्रेन कर रही हैं, किडनी से बाहर ब्लड ले जा रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर ले जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं रीनल वेन। अब बात यह है कि जो रीनल आर्टरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो जो रीनल आर्टरी है वो ओरिजिनेट होती है डिसेंडिंग एब्डोमिनल अवोर्टा से। डिसेंडिंग एब्डोमिनल अवोर्टा से रीनल आर्टरी की ब्रांच निकलेगी। वो फिर जो हाइलम अभी मैंने आपको बताया था, इसकी जो कवरिंग है, जो रिलेशंस है, जो कवरिंग में मैंने आपको बताया कि एक हाइलम होता है जिसके द्वारा रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल वेन एग्जिट होती है। तो हाइलम के द्वारा रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होगी
ये आपकी रीनल आर्टरी आ गई मान लो। तो किडनी में एंटर होने के बाद ये आगे जाके डिविजन्स में डिवाइड होगी, उसके बाद ये सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, उसके बाद लोब्यूल्स में डिवाइड होगी, उसके बाद ये जो भी आपको बताई थी इफरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल बनेगी और नेफ्रॉन को सप्लाई होगी अंदर, जो इसकी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है उसको सप्लाई होगी। तो जो रीनल आर्टरी वो आ गई है, इसके बाद डिवीजन में डिवाइड होगी। डिवीजन एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट, तो दो डिवीजन में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी और जो पोस्टीरियर वाली ब्रांच है वो पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी। तो जो रीनल आर्टरी है वो डिविजन्स में डिवाइड होगी, उसके बाद वो सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। किडनी के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सेगमेंट में स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ आर्टरी सप्लाई करेगा। उसके बाद वो लोअर आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। उसके बाद लोब्यूलर आर्टरी में सप्लाई होती है। उसके बाद जाके बनता है इफरेंट आर्टीरियोल, जो कि नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करता है और फिर वहाँ से ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो रीनल आर्टरी है वो डिसेंडिंग एब्डोमिनल अओर्टा से ओरिजिनेट हो रही है और उसके बाद किडनी में एंटर होने के बाद डिविजन्स में, सेगमेंट्स में, लोअर आर्टरी में, लोब्यूलर आर्टरी में और इफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो रही है। तो ये इसकी ब्लड सप्लाई में अपन ने जो आर्टीरियल ब्लड है वो देख लिया है। जो वीनस ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियोल के बाद एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड होगा। उसके बाद आगे जाके कैपिलरी बनाएगा और कैपिलरी के बाद निकलेगा वेन्यूल्स और वेन्यूल्स से आगे जाके बन जाएगा रीनल वेन। अब ये रीनल वेन आगे जाके कहाँ, ये रीनल वेन आपकी निकल गई है और आगे जाके ये आईवीसी में ड्रेन हो जाती है। आईवीसी में यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किडनी का वो इन्फीरियर वेना केवा में ले जाके ब्लड को डाल देती है। तो ये हो गई उसकी रीनल सप्लाई हो गई ब्लड की। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। जो किडनी की जो नर्व सप्लाई है, किडनी कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है, उसके लिए नर्व सप्लाई जिम्मेदार होती है। तो नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई में अब देखो, एक सप्लाई तो होती है इसके जो फंक्शंस हैं उनको बढ़ाने वाली और एक सप्लाई होती है इसके फंक्शंस को घटाने वाली। तो जो फंक्शंस को बढ़ा रही है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है और जो घटाएगी वो पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो कौन करता है, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्राज है, जो वर्टिब्रा के T10 से लेकर L1 का जो नर्व फ्लेक्सस होता है वो इसको सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करता है, T10 से लेकर L1 का नर्व फ्लेक्सस। उसके बाद देखते हैं अपन इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कौन करता है, यूनिवर्सल है वेगस। जो वेगस नर्व सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है और 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है वेगस, वो किडनी को पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करता है। तो कंटेंट्स में अपन ने इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देख लिया। ब्लड सप्लाई में जो आर्टरी है वो रीनल आर्टरी है, वेन है वो रीनल वेन है और जो नर्व सप्लाई है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अपन ने देख ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है वो इसके फंक्शन है। वैसे देखा जाए तो एनाटॉमिकल जो पोर्शन है किडनी का वो अपन ने ब्लड सप्लाई तक देख लिया है। जो फंक्शंस हैं वो फिजियोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। तो अपन वैसे शॉर्ट में एक बार मैं इनके फंक्शंस बता देता हूँ, फिर जब अपन फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे किडनी का नेक्स्ट क्लास में तो उसमें इसके फंक्शन अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे फिजियोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए। अभी आपको शॉर्ट में इसके फंक्शंस बता देता हूँ कि किडनी कौन कौन से फंक्शन करती है। तो जो किडनी के फंक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो पहला काम तो क्या हो गया, यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ये जो मेटाबॉलिज्म के जो एंड प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको बाहर निकालती है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका एक्सक्रीशन करना है। उसके बाद किडनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस और करती है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती है। एसिड बेस बैलेंस ये कैसे करती है कैसे नहीं करती है वो आपको फिजियोलॉजी का जो पार्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको ये जो काम है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी एनाटॉमिकल पार्ट में जो जितना इंक्लूड है वो बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में फंक्शन। एक फंक्शन है जो ब्लड की ओस्मोलरिटी है उसको मेंटेन करती है, ब्लड ओस्मोलरिटी को मेंटेन करेगी किडनी। उसके बाद है एक विटामिन होता है विटामिन डी जिसको किडनी एक्टिवेट करती है, विटामिन डी का एक्टिवेशन करती है। यहाँ से विटामिन डी का एक्टिवेशन होगा, फिर विटामिन डी इंटेस्टाइन पे वर्क करता है और
जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है विटामिन डी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये जो स्टारवेशन की कंडीशन है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है किडनी। प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्टारवेशन की कंडीशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का हार्मोन सिंथेसिस। कुछ हार्मोन्स हैं जो किडनी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है इरिथ्रोपोइटीन, एक तो है इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन ईपीओ, इरिथ्रोपोइटीन है। एक है रेनिन जो कि ब्लड प्रेशर, किडनी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन और है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब वो बीपी को मेंटेन करेगा। किडनी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो जो बीपी है उसको मेंटेन करने में जो रेनिन हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक हार्मोन सिंथेसिस होता है पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक इसका हार्मोन होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन डी के एक्टिवेशन में हेल्प करता है ये हार्मोन। तो एक फंक्शन हो गया इसका हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन सिंथेसिस में इरिथ्रोपोइटीन है, रेनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है। तो ये इसके किडनी के फंक्शन हो गए हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन करती है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती है, ब्लड की जो ओस्मोलरिटी है, ओस्मोलरिटी का मतलब है कि गाढ़ापन, जो ब्लड का गाढ़ापन है उसको भी मेंटेन करती है किडनी। विटामिन डी का एक्टिवेशन करती है, स्टारवेशन के टाइम में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, और हार्मोन सिंथेसिस करती है, और बीपी को मेंटेन करती है। तो ये किडनी के इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। तो यहाँ तक अपन ने जो किडनी के एनाटॉमिकल पोर्शंस में जो कंटेंट्स थे वो अपन ने देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में अपन जो इसकी फिजियोलॉजी है, जो फंक्शंस हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो इसके फंक्शन है फिजियोलॉजी वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।